क्या? नहीं, इसको करो आप लोग खुद से। ओके सर। सर वो जो हम कस्टमर को एडवांस देते हैं वो वाला नहीं, जो कस्टमर आपको एडवांस दे, कस्टमर जो हमको एडवांस देता है। ओके ओके। तो इफ यू वांट आई कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस एज वेल, इफ एवरीबॉडी वांट्स। सर एक बार आप करा दो रेफरेंस के लिए, विल हैव अ। ठीक है, ओके। सो एफएस कल खुद कर लेंगे। 00। हाँ दैट्स आल्सो ओके। अंश, कोई डाउट? अल्ताफ कहाँ है आज? अल्ताफ ज्वाइन नहीं हुआ अभी। अंश, एक बार बात करो अल्ताफ से। So what side the GL will be created? Advance from customer. Advance from customer, sir, is liability. Liabilities 1006. Create balance sheet. Liabilities. Advance customer domestic. Customer line item display 031. Sort key 031. Then field status group. Customer posting save. First, second, 7. Copy with 1006. VAQ. सिमरन, मैं थोड़ी देर में कॉल करूं? कोई अर्जेंट नहीं है कुछ? Right? Then SPRO कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, रिसीवेबल पेएबल, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डाउन पेमेंट रिसीव्ड, reconciliation account for customer down payment. Go to A, down payment, double click. Yes. So इसको हम डाउन पेमेंट को नाम यहां पर चेंज कर देते हैं। So here we'll select customer sundry debtors domestic VAQ और उसके पैरेलल GL असाइन होगा 1006। 1 save, go back, B, or B is not showing here, it's not showing, so we can use the T code of FBKP. FBKP, where we have all the these special GL indicators. B, okay, it's okay, let's open it, go back, special GL, B, and go to properties, check the properties first. Related to credit, down payment request, no. Bill of exchange, no. Okay, let's take this C, security deposit. I think this would be related to credit limit. Okay, and edit, change name, customer export, back, save, double click again, and 2003, and next is 1007. You got the point what we have done now? कोई challenge तो नहीं है इसमें? Sir, not really. Okay. Domestic.
back. Okay, now let's go to the process, transactions, accounting, financial accounting, accounts receivable, master record, FD01. सो हमने पहले V001 कुछ हमने VA01 हमने क्रिएट किया था इसका कस्टमर अकाउंट ग्रुप, और हम कस्टमर तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं इसका डायरेक्ट पेमेंट में चलते हैं। डॉक्यूमेंट एंट्री, डाउन पेमेंट। हम यहाँ पर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डाउन पेमेंट करते हैं हम लोग। टी कोड इज F-29। उसमें टी कोड क्या होता है वेंडर में, याद है? F डैश एक मिनट सर, इनवॉइस जो हम डाउन पेमेंट करते हैं पहले F-48। राइट, F-48 इसमें है F-29। डबल क्लिक, डेट, कस्टमर, सोनी इंडिया लिमिटेड, यहां पर लेते हैं ए स्पेशल जीएल, देन बैंक 2001, अमाउंट लेते हैं यहां पर 25,000 कर देते हैं, एंटर। सी क्या एरर है? नंबर रेंज सर, FBN1 से हमको ये नंबर रेंज डालनी है। BAQ कौन सा नंबर रेंज डालना है? 08। 08। यस, यहाँ 08 नहीं है। क्यों आ रहा है 08 पे एरर? अच्छा, is there any possibility where if we don't maintain the number range and we can sort out this problem without maintaining the number range here? Any other option? मेंटेनिंग, हाँ, हम लोग यहाँ नंबर रेंज मेंटेन नहीं करना है हमें। What is the other option to get it resolved? OBAS में जाके DZ का वो चेंज कर देंगे। क्या क्या? OBAS कौन से की कोड में? OBAS OBA7 OBA7 ओके। DZ क्या करेंगे यहाँ पर? उसका रेंज चेंज कर देंगे। कौन सा? ये एग्जिस्टिंग है, हाँ जो एग्जिस्टिंग है वो कर देंगे कोई भी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 01 कर दें जो भी मेंटेन्ड है, राइट? चलिए ठीक है। Then we'll go back and maintain the number here. क्यूरोसी को आंसर आता था इसका? सर मैं ना सोच रही थी। और टीना, अंश? आता था मुझे, ये मैं आता था? बोलने ही वाली थी। चलो, yes, गुड 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 गुड। ओके, चलिए एंटर। सो अब यहां पर कौन सी पोस्टिंग कीज यूज होंगी? पेमेंट है ना, तो एक तो 39। ओके, 39 किसके लिए होगा? एक सेकेंड, 39 होगा जब मतलब कस्टमर हमको पेमेंट देगा। अच्छा, तो इस केस में 39 क्या हो रहा है? कस्टमर जब पेमेंट देगा तो इसमें 39 किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? सर क्रेडिट, डेबिट के लिए। हाँ सर GL क्रेडिट स्पेशल, सर GL क्रेडिट के लिए 39 नहीं, वेंडर सो 39 डेबिट के लिए यूज होगा। अच्छा, और क्रेडिट का? डेबिट किसका? डेबिट कौन? कस्टमर एडवांस, जो एडवांस कस्टमर एडवांस की कौन सी पोस्टिंग कीज होती हैं? अच्छा, कस्टमर की पोस्टिंग कीज कौन कौन सी होती हैं? सर 11 to I think 19। और कस्टमर की और कौन कौन सी पोस्टिंग कीज होती है? कस्टमर और एडवांस के केस में 29 और 39 होती है। किसकी होती है 29 39? 29 तो होती है कि जब मतलब सर ये वेंडर की नहीं होती 29 देगा। 39? क्या होता है?
वेंडर की नहीं होती हाँ 20 यही यस सर, तो मैं 9 सर 9 एंड 19 है कस्टमर की। हाँ 9 एंड कस्टमर की 19 है पोस्टिंग कीज कौन कौन सी होती हैं? सर। इनवॉइस की 01 इनवॉइस नहीं, टोटल पोस्टिंग कीज कौन कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? सर 01 to 09। अच्छा, पर्पस? सर जैसे जैसे कस्टमर इनवॉइस हम हाँ। जब रेज कर रहे हैं हम्म तो हम डेबिट कर रहे हैं 01। हम्म एंड सर जब हम कस्टमर को क्रेडिट कर रहे हैं तो 19। अच्छा, नहीं 19. जीएल कस्टमर के अगेंस्ट जीएल को No, I am क्रेडिट just कर रहे हैं तो asking 19। 01 to 09. The purpose of 01 to 09 is what? Hmm? सर पर्पस ऑफ 01 to 09 इज जब हम कस्टमर को डेबिट कर रहे हैं, अच्छा, और 11 to 19? जब हम क्रेडिट कर रहे हैं अच्छा, कस्टमर को। अब क्या एंट्री होगी और उसकी पोस्टिंग कीज क्या होगी? सर जो एंट्री आप बता रहे हैं, हम्म आप बताइए ना, एंट्री एंट्री क्या होगी और उस पर पोस्टिंग कीज कौन कौन सी यूज होंगी? जब सर कस्टमर हमको एडवांस पेमेंट कर रहा है। हाँ, तो क्या एंट्री होगी? ओके सो द एंट्री इज हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अच्छा, तो पोस्टिंग की कौन सी यूज होंगी बैंक में और कस्टमर में? सो कस्टमर को हम 19 करेंगे। ओके, और बैंक? बैंक इज 40 सर, बैंक 40। ये देखिए, सेव कर, बिकॉज जीएल है। एंट्री चेक करते हैं। एंट्री में देखिए क्या आ रहा है। स्पेशल जीएल ए, पोस्टिंग की 19, 40 and 19, right? And now we'll go to FBL. Which T code for customer? Line item display. FBL 5N. 5N। 5N. Yes. Run this. क्यों नहीं दिखा रहा है? नो रिपोर्ट में क्यों नहीं आया ये आइटम? स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन है। सॉरी, स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन है। हाँ, And we it's a have, special GL transaction. Clear? यस सर। अंश? ये देखिए। हेलो यस अंश? सर। हाँ सर, थोड़ा बीच में सर मेरा नेट बार बार गड़बड़ करता है, तो सर बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओह, ओके ओके, इसको थोड़ा स्टेबल रखो। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको सपोज डिफरेंट फील्ड्स लेके आनी है, देन गो टू द स्क्रीन लेआउट, पोस्टिंग कीज, पोस्टिंग डेट, अकाउंट टाइप, इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे, सी दिस। और अगर स्पेशल जीएल इंडिकेटर देखना है देन ये आ रहा है, टेक दिस इन बिटवीन, देखिए, राइट। अगर आपको ये लेआउट अब सेव करना है देन गो टू दिस सेव लेआउट। इसको आप कोई नाम दे दीजिए लेआउट का, सपोज स्लैश ASAP कस्टमर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देन यू कैन सी दिस लेआउट हियर। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, इनवॉइस में। इसका टी कोड क्या होता है कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करने का? FB 70। तो हाँ FB 70।
FB60 is for vendor, FB70 is for FB70 is customer. customer. Now go to customer. $2907/2020 $50,000 ले लेते हैं इनवॉइस। यहाँ पर हम रेवेन्यू GL पिक करते हैं। हम्म 10 नंबर रेंज भी नहीं है। FBN1 सेम केस, देखिए यहाँ पर सिस्टम मैसेज दे रहा है आयना डोमेस्टिक कस्टमर एग्जिस्ट, ये हमारा एडवांस एग्जिस्ट करता है। इसमें अकाउंटिंग क्या होगी अब और इसकी पोस्टिंग फीस क्या होगी? Customer to expense. हाँ Customer account debit to revenue. ओके, पोस्टिंग फीस पोस्टिंग की क्या होंगी? 01 and 50 सेव करते हैं। लिस्ट एंड रिफ्रेश। सी हमारे पास 50,000 का इनवॉइस है जो कि DR डॉक्यूमेंट टाइप है। DZ डॉक्यूमेंट टाइप हमारा 25,000 क्रेडिट शो कर रहा है विद स्पेशल जेल इंडिकेटर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? Clearing. क्या होगा? Clearing. क्लियरिंग। हाँ जी सर। टीना सेम प्रोसेस है वेंडर वाला। F-39 हाँ जी सर। 2907/2020 कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा कस्टमर है ये दिस वन 931। एंटर करते हैं। अगेंस्ट दिस इनवॉइस नंबर हम इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं। ये देखिए पोस्टिंग की क्या हो रही है? 16 and 9। सेव करते हैं। अब यहां पर हमारा जो इम्पैक्ट आएगा ये जो DZ डॉक्यूमेंट टाइप है, DZ डॉक्यूमेंट टाइप ये चेंज हो जाएगा, DA हो जाएगा। ये नंबर 1 डॉक्यूमेंट नंबर चेंज हो जाएगा। अमाउंट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ये A यहां से रिमूव हो जाएगा। DA डॉक्यूमेंट नंबर चेंज, पोस्टिंग की चेंज, अमाउंट सेम। तो नेट अमाउंट क्या है? 25,000। तो अब हम लास्ट उसकी पेमेंट करते हैं F-28 से। 28 फॉर कस्टमर रिसीट्स। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। कौन नहीं आ रहे? फोन कर लो ना उनको। आपके पास नंबर है ना, उनको बोल दो। $29,700 bank is 2001, amount pending 25,000, open account is 931,
50,000, 25,000 is minus document simulate. 40 and 15 सेव करते हैं। अब यहां पर इसको क्लोज करते हैं। यहां क्या इंपैक्ट आएगा, ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट में, क्लियर वाले ऑप्शन में, यहां पर ये, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, सो अभी हम एक प्रोसेस और करने जा रहे हैं, क्रेडिट मेमो पास करेंगे हम आज। क्रेडिट मेमो के अंदर एसएपी में क्या रहता है, अभी पहले हम एक FB60 से एक इनवॉइस बुक करते हैं, वेंडर करते हैं हम अभी। वेंडर LG लिमिटेड 2807/2019 ये इनवॉइस नंबर हो गया। 14,000 इज द अमाउंट। ये एक्सपेंस ले लेते हैं हम, सेव करते हैं। अब हम यहाँ पर FBL1N करेंगे। FBL1N में हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं, LG लिमिटेड। एंड गो टू दिस अमाउंट, हमारा 14,000 का इनवॉइस है, बट हमें इसमें से कुछ मटेरियल रिटर्न आ गया, तो हमें उसमें से 5,000 रुपीज का मटेरियल रिटर्न आ गया। नाउ वी आर बुकिंग दी क्रेडिट मेमो, या जिसको हम वेंडर के केस में डेबिट में बोलते हैं, बट एसएपी की लैंग्वेज में हम क्रेडिट मेमो ही बोलते हैं। तो क्रेडिट मेमो के लिए जो टी कोड है, यू नो द टी कोड, व्हाट इज द टी कोड? तो वो क्रेडिट मेमो FB65। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है, इस ऑप्शन में ये देखिए, तो FB65 के केस में, एक सेकेंड, वो ज्वाइन कर गए हैं शायद, चेक कर लो। उन्होंने चेक बेटा ज्वाइन कर लिया है, चेक करो आ जाएंगे। ओपन करके रखो, आ जाएंगे, वेट करो। वेंडर LG लिमिटेड 2907/2020, ये हम इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में क्रेडिट मेमो ले लेते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपीज का क्रेडिट मेमो पास करते हैं। गो टू डिटेल्स एंड एंटर द इनवॉइस रेफरेंस। ये इनवॉइस रेफरेंस, बेसिक डेटा, एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने क्रेडिट मेमो ऑप्शन लिया है। सिमुलेट, ये यहाँ पर असाइनमेंट नंबर आ गया एंड सेव। अब इसका हम जाके यहाँ व्यू करते हैं बैलेंस। ये देखिए, एक टैब चेक करते हैं यहाँ पर, इनवॉइस रेफरेंस का अगर एक टैब आ रहा है तो ये आ रहा है, इसको हम यहां पर असाइन कर देते हैं। इनवॉइस रेफरेंस देखिए क्या है, हमारा जो 5,000 रुपीज का अमाउंट है वो ये इनवॉइस रेफरेंस है जो कि इससे रिलेटेड है। दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर एंड दिस इज इनवॉइस रेफरेंस। तो हमारा जो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर है, और जो लाइन आइटम है वो हमारा पेमेंट का लाइन आइटम, क्रेडिट मेमो का लाइन आइटम है। अब हम इसकी पेमेंट करते हैं, F-53।
कितना पेमेंट होगा? 9,000। वेंडर आई थिंक कस्टमर था। LG लिमिटेड, एंटर। हाँ, तो इसको हम यहां से हमारा जो अमाउंट है इसको डीसेलेक्ट करेंगे और ये दोनों का जो बैलेंस है वो 9,000 रुपीज है, इसको सिमुलेट करें। ये हमारा पोस्टिंग होगा, सेव करते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट मेमो का पोस्टिंग है। तो इस तरीके से क्रेडिट मेमो पास होता है। ये देखिए, कोई डाउट इसमें? टीना, श्रेयसी, अंश? नो सर। अंश जी सर। क्लियर? सर क्रेडिट मेमो के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता दो। देखिए क्या होता है, क्रेडिट मेमो का मतलब क्या होता है, आपने सपोज कोई मटेरियल बाय किया या आपने कोई सर्विसेज लिया, वो सर्विस आपको 100 रुपीज का मिला या 1000 रुपीज का मिला, जिसमें से आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो सर्विसेज जो 1000 रुपीज का था उसमें से आपको लगता है कि मुझे 300 रुपीज उसमें से डिडक्ट कर, तो आप एक क्रेडिट मेमो पास करते हो अपने वेंडर को। तो उस केस में जो डिडक्शंस हैं, होता क्यों करते हैं हम लोग, होता ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ये डेबिट है, बट इसको हम टर्म यूज करते हैं क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो मतलब वेंडर डेबिट ही होगा उस केस में। तो हो किस लिए रहा है ये, कि आपकी बुक्स और वेंडर की बुक्स एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अब इस केस में जब आप एक क्रेडिट मेमो पास करेंगे तो वो क्या करेगा अपने केस में, वहां पर वो उसको, आपने यहाँ डेबिट किया, वो उसको क्रेडिट करेगा अपनी बुक्स में, क्योंकि आप उसके लिए कस्टमर है। जब आपका कस्टमर क्रेडिट होता है तो आपके जो डेटर्स हैं वो कम हो जाते हैं। आपने अपने क्रेडिटर्स को कम किया, उसने अपने डेटर्स को कम कर लिया। तो यहां आप उसको एक डॉक्यूमेंट देते हैं जो शो करता है कि दिस सर्विसेज, जो आपको कंप्लीट सर्विस जो मिलना था वो सर्विस नहीं मिला, आपने उसका डिडक्शन कर दिया, उसको CR पास कर दिया है, क्रेडिट मेमो पास कर दिया है। ये एक्चुअली इसका पर्पस है करने का। कोई डाउट? सर इसमें मतलब अमाउंट रिफंड होता है, मतलब जब हम हाँ, ऐसा ही बोल सकते हो अमाउंट, बिकॉज अगर आप कम दे रहे हो तो रिफंड ही है ना एक तरह से, या आप उससे चार्ज कर रहे हो। मतलब हम पेमेंट करने से पहले बना कर देंगे? दोनों केस हो सकते हैं, पेमेंट करने के बाद भी हो सकता है, पेमेंट से पहले भी हो सकता है। अगर सपोज आपने मटेरियल बाय किया, उसको इमीडिएट पेमेंट कर दिया, मटेरियल में कोई रिजेक्शन हुआ तो आप उसको क्रेडिट मेमो पास करोगे। दोनों केस हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा वेंडर है जिससे कभी लाइफ में होना ही नहीं है दोबारा डील, तो आप उसको पेमेंट करने से पहले ही टेस्ट करोगे मटेरियल को। ये आपका बिजनेस प्रोसेस बोलता है फिर ऐसा। सर ऐसे वो डिनाई भी तो कर सकते हैं ना बनाने के लिए, क्या? कि भाई मतलब जैसे हम सेटिस्फाइड नहीं है 300 के अगर मटेरियल से, तो वो डिनाई भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो उसके साथ जो टर्म्स हैं, वो टर्म्स क्या हैं कि अगर कोई मटेरियल रिजेक्ट होगा या कोई सर्विसेज रिजेक्ट होगी, कुछ ऐसा सिनेरियो होगा तो फिर रिडक्शन होगा। ये तो एग्रीमेंट के ऊपर ही चलता है सब। ओके। अगर डिनाई करेगा तो फिर वो डिस्प्यूट में जाएगा, डिस्प्यूट में जो भी सेटलमेंट होगी उसके ऊपर होगा। ओके ओके, राइट राइट सर। ये हमारा एक फॉर्मल वे है उसको एक डॉक्यूमेंट देने का कि आप इतना पैसा मुझे रिफंड करोगे, रिटर्न करोगे, या जो पैसा मुझे आपको देना है उसमें से मैं डिडक्ट कर लूंगा। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और इससे क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट और उसका डॉक्यूमेंट सिमिलर रहता है। अगर आप पेमेंट उसको 700 रुपीज की कर दो और कोई डॉक्यूमेंट उसको मत दो, तो वो क्या करेगा, वो वापस आएगा आपके पास 300 रुपए मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट ही आपने नहीं दिया, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया आपने उसको। तो इस केस में हम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसको, जिसको हम क्रेडिट मेमो बोलते हैं। क्लियर? क्लियर सर। ओके। नाउ एक और बिजनेस प्रोसेस है हमारा,
जहां पर आपका कस्टमर और वेंडर सेम है, मतलब जिस कस्टमर से आप मटेरियल लेते हैं उसको आप उसको जिस कस्टमर को आप मटेरियल बेचते हैं उससे कोई मटेरियल बाय भी करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, वेंडर से रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको स्क्रैप बेच देते हैं। एक सिनेरियो है जहां पर कस्टमर एंड वेंडर आर सेम। तो यहां पर कैसे प्रोसेस रन होगा वो देखते हैं। FK02 में चलेंगे। FK02 किस लिए होता है टी कोड? वेंडर चेंज, वेंडर मास्टर चेंज, राइट? हाँ जी। अंश क्लियर? हम्म। ओके, वेंडर चेंज। तो ये हमारा वेंडर है। हम ये एज्यूम करते हैं कि इस कंट्रोल डेटा में चलेंगे, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो वेंडर है ये और जो हमारा यहां पर सोनी कस्टमर है ये सेम है। या तो आप चाहो तो FD01 से कस्टमर बना लो LG लिमिटेड के नाम से। सन्ड्री डेटर्स डोमेस्टिक 031। अब देखिए हम जनरल डेटा में चलते हैं, कंट्रोल डेटा में आएंगे, यहां पर वो वेंडर डाल दीजिए। मतलब जो वेंडर मास्टर हमने क्रिएट किया वो वेंडर मास्टर आप यहां पर असाइन कर दो। इसके बाद इट्स करंटली ब्लॉक्ड, तो इसको हम बंद कर देते हैं, यहां से एंटर करते हैं। इसके बाद हम कंपनी कोड डेटा में जाएंगे, यहां पर हम पेमेंट ट्रांजैक्शंस पे आएंगे और ये क्लिक करेंगे। ये वाला फील्ड जो आएगा ये पॉपुलेट तभी होगा जब आपने यहां पर टिक किया हुआ है। जब आपने यहां टिक किया, इसको हटाइए, अब देखते हैं वहां पर। ये देखिए, तो इसका जो इंपैक्ट है वो यहां से होता है स्टार्ट। एक सेकेंड, हाँ जी, वेट कर लो बेटा, आप वेट कर लो, कोई बात नहीं। ओके, कंपनी को डेटा एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड क्लिक। इससे होगा क्या, आपका जो कस्टमर और वेंडर का जो नेट बैलेंस है, नेट इफेक्ट है, जो नेट फाइनेंशियल इंपैक्ट है, वो आप या तो रिसीव करेंगे या पे करेंगे। अभी हम देखते हैं यहां पर। अब हम वेंडर में चलते हैं, FK02 में, दोनों टैब में आएंगे। ये हमने किया और यहां पर इसमें भी हमें टिक करना पड़ेगा। वहां पर हमने वेंडर कस्टमर में क्लियरिंग विद वेंडर किया था, वेंडर में हम क्लियरिंग विद कस्टमर कर रहे हैं। जब तक आप दोनों को सिंक नहीं करेंगे वो इंपैक्ट नहीं होगा। सेव करते हैं, बैक करेंगे। FBL1N LG लिमिटेड, देखिए यहां पर अभी इसका क्या आ रहा है, 9,000 रुपीज क्रेडिट। अब हम एक इनवॉइस बुक करते हैं कस्टमर की, FB70। हम कस्टमर का इनवॉइस बुक कर रहे हैं, वो हम 14,000 रुपीज या 15,000 रुपीज का इनवॉइस बुक करते हैं। ये हमारा कस्टमर है, सॉरी हमने एक नया कस्टमर बनाया था ना, LG लिमिटेड, वो ले लेते हैं। Just a minute. Hello. Hi. Yeah, sorry. Actually, I was on another call. That's what I was disconnecting the calls. Yeah, please tell me.
problem is because for last 15-18 minutes, so the trainer, I think he's facing some issues while joining. Right, so she has already joined, but the trainer is not joined yet. And we have been struggling for last 2-3 weeks. I'm telling you, 2 weeks at least, we are facing these issues. I think you must know about that. You are Shaurya? Shaurya? Okay. So you please sort out these issues. Okay, just now? Just now? Actually, she's been using the other email ID. Okay, let me check. No, I haven't received. I haven't received that. In the class, okay, on WhatsApp. In the class means. Oh, okay. Let me talk to Pamani then, right? I'll check. Okay. एक मिनट और जस्ट बेटा आपके पास एक नया लिंक आया अभी क्लास में ईमेल आईडी पे नहीं आया बेटा आप ध्यान से सुनो पापा बोल रहे हैं आपकी क्लास में जो आपका क्लास जहां पर आपने लॉगिन किया हुआ है वहां पर ओके तो हम यहाँ पर अभी एक कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं इसमें एंटर करते हैं सेव करते हैं अब हम चलते हैं वेंडर के यहाँ पर बैक करेंगे यहाँ आप कस्टमर आइटम्स भी सेलेक्ट कर लो तो अभी तक जो हम व्यू कर रहे थे उसमें हम कस्टमर FBL 5N से व्यू कर रहे थे और वेंडर FBL 1N से व्यू कर रहे थे मेरी वॉइस क्लियर है ना हाँ जी सर जी सर सो हम लोग इसको सेपरेट टी कोड से यूज कर रहे थे बट हम इसको कंबाइंड देखेंगे ये देखिए आप यहां देखो 932 DR डॉक्यूमेंट टाइप जो कि कस्टमर का डॉक्यूमेंट टाइप है बट ये वेंडर के लाइन आइटम डिस्प्ले में शो हो रहा है और नीचे कस्टमर वेंडर दिखा रहा है यहाँ पर तो नेट बैलेंस क्या आ रहा है इनका 5,000 रुपीज होगा 6,000 सॉरी तो अब हम इनकी पेमेंट करते हैं अब आपको पेमेंट क्या करना है आपको रिसीव करना है या आपको पे करना है हाँ क्या एक्टिविटी करेंगे हम यहाँ पर सर हमको पेमेंट पे करना है हाँ क्या करना है रिसीव सर 15,000 हमारा ये 9,000 सर रिसीव करना है तो हम टी कोड F-28 यूज करेंगे
9,000 6,000 अमाउंट होगा। ये हमारा कस्टमर, हम अलग से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, LG लिमिटेड। 932। एंटर। सी, यहाँ पर DR डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, KZ आ रहा है। तो KZ हमारा पेमेंट था, ठीक है। तो हमने इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो 6,000 है। यहाँ पर सिमुलेट कर, देखिए सिस्टम क्या शो कर रहा है। यहाँ पर हमें यहाँ पर 6,000 रुपीज एंटर करना है। कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम देखो एरर क्या दे रहा है। अब इस एरर का सॉल्यूशन बताइए मुझे। सर हम डॉक्यूमेंट टाइप में जाएंगे, अच्छा, वहां पर हमने मतलब इसको डिफाइन नहीं कर रखा है के को, तो पहले हमें DZ ओपन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट टाइप। क्या करेंगे उसमें? DZ। यस सर। क्या करेंगे? वेंडर को टिक करेंगे। हाँ, अकाउंट टाइप अलाउड में वेंडर टिक करेंगे। यस, बिकॉज हम DZ डॉक्यूमेंट टाइप पे ये एज्यूम करके चल रहे थे कि कोई वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, लेकिन वेंडर भी हो सकता है। तो हम यहां पर आएंगे, सिमुलेट करते हैं, 6,000 रुपीज यहाँ एंटर करते हैं एंड ओके करेंगे। बाहर आना पड़ेगा हमें। सेव नहीं हुआ क्या? यस, डेटा इज सेव्ड। सिमुलेट, बाहर आते हैं, वापस करेंगे। Simulate 6,000 rupees, continue. See, पोस्टिंग की 28, देखिए एक और पोस्टिंग की यूज हो गई अब यहाँ पर, नया पोस्टिंग की 15 पेमेंट के लिए और 40 हमारा बैंक के लिए। सेव करते हैं इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे इसको। यहाँ पर आते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। इसको चेक करना है तो क्लियर आइटम्स में ये देखिए DZ DR सब एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पर वेंडर, ये देखिए। अब समटाइम्स क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आप ये स्टेटमेंट निकालो अगर वेंडर की, उसमें आपको DZ मिल जाए तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कस्टमर की पेमेंट कैसे वेंडर के ट्रांजैक्शंस में आ गई। बट ये भी पॉसिबल है। क्लियर? हाँ जी सर। तो इसको प्रैक्टिस करिए आप, और प्रैक्टिस अभी भी लैग चल रहा है प्रैक्टिस में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। करिए इसको प्रैक्टिस। हाँ नेक्स्ट जी, हमारा कब है सेशन? फ्राइडे सर। फ्राइडे। फ्राइडे। हम लोग फ्राइडे से कुछ टफ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो TDS करेंगे हम नेक्स्ट इस फ्राइडे को। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर कर लो, बिकॉज आगे ये जितने भी गैप्स हैं ये सब प्रॉब्लम करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बार बार अलार्म दे रहा हूँ। जी सर, बस मैं भी थोड़ा पीछे था, बाकी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ तक। मतलब कि थोड़ा रह गया है, बीच में एक दिन नेट की और लाइट की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बस इसलिए थोड़ा पीछे कर लो इसको कंप्लीट कर लो यहाँ तक। क्योंकि अगर Okay, ये sir. नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट जो TDS करने वाले हैं वो प्रॉब्लम रहने वाली है। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। यस करिए सर। हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं हम लोग। हाँ जी।